इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ करप्शन जीरो, क्रिमिनल कुछ नहीं, सब जीरो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब सब परफेक्ट है भाई हमारे देश में। लिटरली एक एक जना यहाँ पे साधु संत है, उन लोग ने मैक्स गाली अपनी जिंदगी में कुत्ता दी होगी, वो भी गलती से। भाई इतना हमारा सज्जन देश है। नहीं है ना ये रियलिटी। तुम लोग कह रहे होगे कि अबे क्या बोल रहा है, बे पागल हो गया क्या बोल रहा है भाई तू। वो ही तो मेरा मेन पॉइंट है कि इंडिया गॉट लेटेड में उन लोग ने गाली क्या बक दी, पब्लिक तो एकदम पागल हो गई भाई, पागल हो गई भैया जी, पागल। अबे एकदम दौरा सा पड़ गया कि अबे ये लोग गाली कैसे दे रहे हैं, ये लोग गाली कैसे दे दिए भाई। उनपे 5G वाला रिचार्ज था इसलिए गाली दे दी है। नहीं मतलब यार कम ऑन मैन। भाई मैंने आज तक खुद अपनी वीडियोस में ना गाली दी है, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना भाई मुझे भी पसंद है कि भाई क्यों इतनी सब गाली देनी। लेकिन भाई जब दोस्त लोग यारों लोगों के साथ मिलना बैठना होता है भाई, तब ऑटोमेटिकली निकल जाती है भाई, बातचीत होती है। गाली क्या उससे भी ज्यादा भयंकर चीजें हो जाती है, और भाई सबके साथ हो जाती होंगी। ये तो भाई सब रिलेट कर सकते हैं, इसमें तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ कि भाई ये तो पीके के साथ आया प्लेनेट से। भाई मैं कोई अलग नहीं हूँ, सबके साथ यही होता है। ये तुम लोग के साथ भी होता ही होगा कि जब सारे दोस्त आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कि भाई कोई टपरी में मिल गया, कोई कॉलेज के बाहर वहां पे ग्राउंड में बैठ गया, जब सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, एक कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट लेवल जब सबका बैठ जाता है, तो भाई सब गाली गलौज वाली ये सब देने लगते हैं। वैसे नहीं लगता कि भाई तो ये वो, ऐसे नहीं, मतलब एज अ स्लैंग यूज कर रहे हैं, किसी लाइन में यूज कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे यूज कर रहे हैं। भाई सबका चलता है भाई, एकदम जब चिल जोन आ जाता है सबका, तब तो तुम लोग नहीं बोलते हो कि अरे गाली देना अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात होती है गाली देना, अच्छे गाली नहीं देते, कट्टी क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता ना भाई, सही बताओ एकदम ऑनेस्टली सोचो थोड़ा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता, ऐसी सेम सिचुएशन इस शो में थी भाई। ये सारे गेस्ट पैनलिस्ट सारे कंटेस्टेंट एक कंफर्ट जोन में थे, और शो का भाई मेन मोटिव कह दो, मेन कॉन्सेप्ट कह दो कि यही है कि भाई रॉ रहो, रियल रहो, अनस्क्रिप्टेड है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो बोल रहा है बोलो, मस्ती करो भाई। इतना कुछ सीरियस है ही शो का कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग एकदम सही है कि भाई दबा के भाई गाली दो, दबा के इतनी दबा के दो गाली कि एक देश का बच्चा गाली देना चाहता है। अबे भाई मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई नॉन सीरियस शो है, सब चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सबका एक वो है भाई, मस्ती टाइम है, लोग देखने आ रहे टिकट लेके। ये तो ये हो गया मेरा बैट तो मेरी बैटिंग, मैं गाली दूंगा तो चलेगा, पर तू नहीं दे सकता। तूने दी तो भाई ट्विटर पे भाई एल जनरेशन बिगड़ी औलाद, एल जनरेशन भाई नहीं तूने कैसे दे दी गाली, मैं दूंगा भाई, बस मैं अलाउड हूं देना गाली, तुम लोग नहीं दे सकते हो भाई। जज पैनलिस्ट भाई तुम लोग क्यों दोगे गाली, सिर्फ हम लोग देंगे गाली भाई, वरना ट्वीट डाल दूंगा मैं एल जनरेशन ये सब लिख के। ना कम ऑन मैन, सही में ये सीन है भाई। मैं मानता हूँ कि कुछ जगह कुछ ज्यादा ही वल्गर भाषा यूज कर डाली, गालियां दे दी, और ये शो भाई फैमिली बच्चे बूढ़े सब देखते हैं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई ये नेशनल इशू, भाई नेशनल इशू बन गया। तुम लोग यार इतना भी दूध के धुले तो नहीं हो कि भाई ये सब सुन के एकदम पागल ही हो गए कि भाई ये क्या होता है। भाई मुझे तो उसका भाई मीनिंग ही नहीं पता था भाई, मुझे यार पहली बार पता चला भाई ये क्या होता है इसका मतलब। अबे तुम ऐसे तो नहीं हो भाई, कोई इतना साफ नहीं है, सबने भाई गाली सुनी है, गाली देते भाई सब ऐसे ही है, पता नहीं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सब एकदम सज्जन ही बन गए ट्विटर पे कि गाली नहीं, बिल्कुल भी गाली नहीं। अरे मतलब ठीक है नहीं, लेकिन तब लेकिन भाई वो जो रणवीर अलाहाबादिया वाली बात थी, मैं तो खुद भाई बोलूंगा कि एकदम नॉनसेंस बेकार घटिया लाइन थी। मेरा खुद आशीष भाई जैसा रिएक्शन हो गया था, मैं तो खुद उस बात का विरोध करूंगा भाई, नहीं सही है यार, वो लाइन तो नहीं सही थी रणवीर भाई की। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल वुड यू रेदर वाला क्वेश्चन था। हाइपोथेटिकल मीनिंग बताऊं, ऊपर से ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट ऑप्शन के साथ, ए बी ऑप्शन, सेम सेट सेम पेपर, पूरा क्वेश्चन कॉपीड था ये भाई, एक रैंडम किसी यूएस के यूरोप की वीडियो से, पूरा एग्जैक्ट कॉपी था। तो रणवीर भाई ने खुद से तो वहां पे बैठ कर सोच के नहीं बनाया, ये ऑलरेडी वो कहीं से देखे, ऑफ कोर्स भाई ये ऑलरेडी कहीं यूज हो चुका है। मजाक से हट के ये रेडिट में ना ये सब 2017-18 में चलता था, ऐसे हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे रेडिट में। तो भाई ये क्वेश्चन तो कोई शॉकिंग नहीं था, सही बताओ तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे दबा के भाई। शॉकिंग की बात यह है कि बंदे ने इंडिया में सवाल पूछ दिया, वो भी पब्लिकली। यहाँ चूक गए, यहाँ हो गई सबसे बड़ी गलती, इंडिया में पब्लिकली तुमने ये सवाल पूछ दिया। ऐसी कंट्री जहाँ पे एलियंस आने का वो अफवाह वाला इतना बड़ा मुद्दा बन गया, सोचो तुमने इस कंट्री में ये सवाल पूछ दिया, ये तो होना ही था बड़े भाई। अगर ये सवाल किसी और कंट्री या फिर कहा जहां भी यही वाला सेम सवाल ऑलरेडी पूछा गया था, वहां इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। उनको पता है भाई हाइपोथेटिकल वुड यू रेदर वाला सवाल है भाई,
भाई स्कूल कॉलेज में बच्चे ट्रूथ और डेयर ये सब रोना गाना खेलते हैं, सबको पता है, सबने सब सुन के इग्नोर कर देते हो तो ना भाई कोई सीरियसली लेता भाई। लेकिन भाई अपने इंट्रूसिव थॉट्स पब्लिकली ले आए और पूछ डाले यार शो में, वो अब कॉन्सिक्वेंसेस देखो भाई। अब तुमने देखो बोल दिया, ऐसे देश में जहाँ पे आए बोल देते हैं लोग, अगर कुछ समझ नहीं आता तो तुमने वहां ऐसा ये सब चीजें कर दी तो भाई थोड़ा होगा, खेलो होगा भाई। लेकिन बात ये सब नहीं है, बात ये है कि भाई ये नेशनल इशू बन गया। अबे KGF में उस PM को भी इतने सालों बाद पता चला था कि कुछ ये लफड़ा चल रहा है। सोचो यहाँ पे एक दिन में चीफ मिनिस्टर को पता चल गया। यहाँ पे प्रोटेस्टर लोग महीने सालों प्रोटेस्ट करते हैं तब जाके भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे एक दिन में पता चल गया कि भाई ये सब चीज चल रही है। CM बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के। कम ऑन यार, इतने सारे क्रिमिनल केस, ये सब करप्शन इलीगल चीजें ये सब पेंडिंग पड़ी रह जाती है हमारे देश में फाइलों में, जिनके साथ भी ये सब गुजरा होता है। वो बस पुलिस चौकी इन सबको चक्कर लगाए जाते हैं आते कि उनका कुछ अपडेट हो जाए, लेकिन वो सब नहीं होना ना। कितना भी बड़ा क्राइम हो भाई, हम तो भाई उस वीडियो रेदर वाले को पकड़ेंगे, हम तो पकड़ेंगे। मैं खुद बोलूंगा कि एकदम बेहुदा वाहियात सवाल था, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कि भाई ततैया की तरह एकदम पागल ही हो जाऊं कि अरे ये क्या बोल दिया भाई, मतलब खत्म दुनिया, खत्म, फट गई भाई दुनिया, ये क्या बोल दिया भाई ने। लोगों को 2 सेकंड नहीं लगे, ट्विटर पे चालू कर दिया भाई देश को नाम पे कलंक, ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं होने चाहिए। अबे आधे लोगों को तो वीडियो रेदर और हाइपोथेटिकल का मतलब ही नहीं पता। वो तो एकदम सीरियस लिए बैठे कि नहीं इसने बोला। वो जो चिट्टी वाली मूवी नहीं थी कि एक रोबोट के साथ साथ सारे क्लोन्स रहते, वो सीन है, एक मेन रोबोट होएगा ट्वीट फैलाने वाला, उसके साथ सब आ जाएंगे वायरस की तरह। किसी को कुछ पता नहीं होगा भाई, किसी को मीनिंग ही नहीं पता होगा, कोई उतना पढ़ा ही नहीं होगा कि क्या बोलते हैं ये। अगर ये बात नेशनल इशू बन गई, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर इंस्टाग्राम 2 मिनट गवर्नमेंट को बस एक्सेस दे दे कि अरे तुम मस्ती करो, तुम देखो लोग क्या कर रहे हैं, भाई गवर्नमेंट की फट जाएगी, कॉमा में चली जाएगी गवर्नमेंट। अगर ये रैंडम GC में जाके देखने लगे कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये रणवीर अलाहाबादिया की 1% बात भी नहीं है जो इंस्टाग्राम GC में लोग बात कर रहे हैं। भाई आधा देश जेल में होगा, जो 10th 12th के बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, सबके बोर्ड कैंसिल, सब जेल के अंदर बैठ के खाने भी क्या मिलेगा आज, ये सब चल रहा है वहां पे कहानी। और भाई डिस्कॉर्ड सर्वर तो पूछो मत, माइनर ऐसी बातें कर रहे हैं, माइनर ऐसी वो भी VC में बातें कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है इंस्टाग्राम। और जो ये लोग ट्विटर में स्पैम कर जाए कि भाई बड़ा गलत बोला, भाई मत जाना रेडिट। तुम रेडिट में एक एवरेज सा क्या बोलते हैं डैंक सब रेडिट पेज चले गए, हट जाएगी तेरी। नहीं फट जाएगी। एक एवरेज जिसमें सिर्फ 3 अपवोट होंगे, वो वाला स्टेटमेंट पढ़ के तेरी फट जाएगी। अगर तेरा इसमें कि तू एकदम बावला हो कि अरे भाई ये क्या बोलते हैं, मैं मानता हूँ भाई गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई मैं मानता हूँ कि भाई फैमिलीज देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े देख रहे हैं, लेकिन भाई तुम बहिष्कार, भाई पुतले पोस्टर जला दिए, एकदम कैंसिल कर दिए, नेशनल इशू बना दिया। भाई नेशनल इशू ये सब नहीं बनाना था भाई, ये तो कुछ एकदम ओवर द लिमिट चला गया। गलत बोला है तो मैं भी मानता हूँ, मैं खुद में मैंने उसके साथ हूँ कि भाई अच्छा बोला भाई, वेल डन ना, नो बहुत बेकार बोला, बहुत गलत बोला भाई, डिसगस्टिंग। लेकिन यार एकदम नेशनल इशू भाई सब कुछ हटा दो। नहीं सबको उसी राह पे चलना है। उस बंदे ने जितने भी 10 साल 5 साल करा सब बेकार है भाई। क्यों सब बेकार है? ऊपर से ट्वीट जो वो लोग डाल रहे हैं जो IRL बिना गाली के रह नहीं पाते होंगे। नहीं, ये लोग तो साधु संत लोग हैं, ये लोग तो डेली दातुन से मंजन करते हैं, गंगा जल से नहाते हैं। ना पक्का वही लोग होंगे। तुम में से लेटेंट के बारे में तो कोई मत बुराई कर देना। आज से 3 महीने पहले वो महीप जी का मम्मी वाले जो को तो सब हंस रहे थे, दबा के ठाकियां लगा रहे थे, सब मीम्स बना रहे थे। और आज वो शो के भाई सब बुराई कर रहे कि अरे भाई रद्दी शो, वर्स्ट शो एवर। भाई मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में डैंक ह्यूमर के नाम पे सिर्फ गालियां लोग दे रहे हैं, लेकिन भाई एकदम से तू भी पलट रहे हो। अभी तो तुम बबी कैसी करते थे। अब जी अब तो शो ही बेकार है भाई। बंदे ने गलती से फ्लो में बोल दिया, बंदे के मुंह से निकल के उसने सॉरी तक बोल दिया। अब क्या भाई वो पैर छूने आए सबके घर में के सॉरी माँ जी, सॉरी गलती हो गई। अबे मैं खुद ऐसे भाई क्वेश्चंस को और गालियों को नहीं सपोर्ट करता। मैंने खुद आज तक वीडियोस में ना गाली दी है ना प्रमोट करी है, लेकिन भाई मैं इतना बेचौर हूँ कि मुझे समझ आता है कि भाई सामने वाला बंदा किस इंटेंशन में और किस वजह से और क्यों कैसे किस हालात में क्या बोल रहा है। इतना तो भाई सबके दिमाग होता है भाई, कम ऑन मैन। अबे ऑडियंस तक वहां सब तालियां बजा रहे हैं, 200 से ज्यादा लोग होंगे। अगर एक को भी बुरा लगता है ना पीटने आ जाते हैं। तुम स्टैंड अप कॉमेडियंस को देख लो, पिट जाते हैं भाई अगर गलत जोक मार दिया। और वहां 200 लोग तालियां बजा रहे हैं उन सब स्टेटमेंट के बाद। ऐसा वो चिल जोन रहता है तो फ्लो बंदे वो से निकल गया भाई। यहाँ तो एकदम वही नेशनल इशू बन गया। सब बेकार, सब कोई नौकरी पर नहीं आएगा, कोई बोर्ड पेपर नहीं देगा, सब ट्वीट डालेंगे, मस्ती करो भाई ट्वीट।
बेल डालो। ऑडियंस को भी पता है भाई नॉन सीरियस शो है, वीकेंड का टाइम है, रात के 9-10 बजे हो रहा है, सब चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सुनो इग्नोर करो। तुम उसको मुद्दा ही बना लिया भाई, टैटू बनवा लोगे क्या उसका कि और भाई उसने क्या बोल दिया, टैटू बनवा लो भाई छाती शरीर में। निकल गया बंदे के मुंह से, मुझे पता है गलत गलत चीज है, गलत बोल दिया, लेकिन भाई कम ऑन मैन। भाई मेरा तो न्यूट्रल ओपिनियन है इस केस में, मैं ना उसकी साइड में हूँ ना मैं उसके अगेंस्ट में हूँ, मैं बस देख लिया ओके भाई जा रहा हूँ काम पे। मेरा तो ये सीन है भाई, मैं किसी के ना साइड हूँ ना किसी के अगेंस्ट हूँ भाई। इंडिया जैसी कंट्री में उसको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था, उसको मालूम होना चाहिए था कि यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब वो भुगत रहा है भाई, वो सही में बेचारा बंदा भुगत रहा है, वो सब गलती उसकी भी नहीं है भाई। वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे, ये सब चीजें को लाइट हार्टेड ले लिया जाता है, लेकिन रणवीर भाई भूल गए कि ये इंडिया है, यहाँ पे एआई जनरेटेड भगवान को लोग रियल मान लेते हैं। यहाँ पे एलियन वाले मुद्दे पे भाई लोग एकदम पागल हो जाते हैं कि यार भाई एलियन आ गए, तो इसलिए रणवीर सारा ही दोष माना जाएगा।